घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। गुजरात चुनाव 2002। सुबह से शाम तक चुनाव के नतीजे आपने सुने हैं। चुनाव के नतीजों की संख्या बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये बताना जरूरी है, जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन खोला है, कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से विजयी रही है। कांग्रेस को 50 सीटें मिली हैं और 4 या 5 सीटें दूसरे लोगों को मिली हैं। आंकड़ा कई बार बेईमानी हो जाता है। अल्टीमेटली नतीजा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम वहां लहरा रहा है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कई सवाल हैं जो भविष्य के गर्त में छुपे हुए हैं। उन सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ, और सवाल भी साथ साथ करेंगे ताकि सवाल भी आप जान सकें। लेकिन गुजरात के चुनाव पर आपकी कोई राय है, आपके जहन में कोई सवाल हैं, तो आप शिरकत कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2411000001। फोन उठाएं, सीधे हमारे मेहमानों से बातचीत करें। एक मेहमान हमारे पास थोड़ी देर में शामिल होंगे, अनिल शास्त्री जी, जो कि कांग्रेस पार्टी की मीडिया कमेटी के सदस्य हैं। वो आएंगे। इससे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, दो मेहमान हमारे बीच में हैं। अतुल कुमार अंजान हैं, जो कि सचिव हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, और बीपी सिंघल साहब हैं, सांसद हैं और प्रखर प्रवक्ता मैं कह सकता हूं उनको, सिंघल साहब को। सिंघल साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पार्टी भी तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी जी। अच्छा, पार्टी बतानी, सुबह से इतने गेस्ट आ रहे हैं कि कई बार पार्टी जो है तो। हाँ, लेकिन बीपी सिंघल साहब को सब जानते हैं। सिंघल साहब, आप तो अफसर भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में शासन भी किया है और अब देश पे शासन है। इस तरह की जीत गुजरात में नरेंद्र मोदी की जीत है ये, या भारतीय जनता पार्टी की जीत है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जीत है? इस पूरी जीत को किसकी जीत मानते हैं आप? बीजेपी की। जी, बीजेपी की जीत है, और किसकी? नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है ये। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप रही, डायनेमिक है, छवि उसकी धवल थी, इतना ईमानदारी की और मेहनत का चीफ मिनिस्टर की छवि थी, उसका फायदा होता है। अल्टीमेटली एक व्यक्ति थोड़ी लड़ता है इलेक्शन। जी उन्होंने एक नया कॉइन कर दिया वर्ड मोदित्व। जी। अब तक हिंदुत्व था, मोदित्व कर दिया। इसी कोई भी इलेक्शन पूरी पार्टी लड़ती है, और लीडर की छवि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व की है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो सारे सर्वेज आ रहे थे, मोदी वो सबसे अधिक फेवर में, उसी के 46% मत पड़ते थे कि हम मोदी को चीफ मिनिस्टर चाहते। कारण कि उन्होंने अपने एक साल में बहुत मेहनत करी, नर्मदा का पानी लगाया, 572 में गांव में सड़कें बना दी, नहीं, पाइपलाइन देके पानी पहुंचाया जी। गुजरात में तो जो पानी पहुंचा देगा वो भगवान का स्वरूप ले लेगा। जो वहाँ तो सबसे बड़ी मुसीबत तो पानी है। इन्होंने उसमें बड़ा जबरदस्त सक्रिय डायनेमिक काम किया। तो एक तो उस इलाके में जहाँ पहुंच गया, अब हर जगह तो नहीं पहुंच पाया, तो कुछ डिसग्रंटल तो रहे ही है, लेकिन इन्होंने, इनकी तरफ से मेहनत में कमी नहीं रही। जी अतुल जी, हम लोग क्योंकि काफी लंबे समय से बात कर रहे हैं, दो तरह की राय गुजरात में है, गुजरात में से जो निकल करके आ रही हैं। एक तो टोटली इसको नरेंद्र मोदी का करिश्मा मानते हैं और बीजेपी बाद में आती है, और कुछ लोग दीगर हैं, जैसे अभी भी सिंघल साहब ने कहा कि पहले पार्टी और बाद में नेता। आप किस राय के? मैं इसको इस तरह से देखता हूं, सिंघल जी ने जो बात कही कि बीजेपी की विजय है, अब वैसे तो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार तो बीजेपी चुनाव लड़ रही थी जी। तो विजय तो उसी की है। नरेंद्र मोदी उसके लीडर थे, चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वहां चुनाव बीजेपी नहीं थी, वहां आरएसएस और विश्व हिंदू रहा था। एक बात याद रखिए, दो ही मुक्त वहां के वक्ता भी थे। वक्ता और प्रवक्ता इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दो ही थे। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी के शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन पहली बार उनको भी अनुभव हुआ होगा कि ही हैज बीन नॉट लिसन बाय द पीपल। मेरे को छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा मैं, उसके बाद लौट करके आऊंगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे घटना चक्र पर, गुजरात चुनाव 2002 पर बात करने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद।
घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गुजरात चुनाव 2002 के बारे में बात हो रही है। हमारे एक नए मेहमान शामिल हो गए हैं हमारे बीच में बातचीत करने के लिए। अनिल शास्त्री जी हमारे बीच में हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह सकते हैं हम लोग। अनिल शास्त्री जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और अतुल जी हैं, और अतुल कुमार अंजान जी और बीपी सिंगल साहब। अतुल जी, आप अपनी बात कर रहे थे, मैं पूछ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो चर्चा है, जो विजय है वो किसकी विजय है? वो हिंदुत्व की विजय है, नरेंद्र मोदी की विजय है, भारतीय जनता पार्टी की विजय है? पहली बार उनको भी अनुभव हुआ होगा कि ही हैज बीन नॉट लिसन बाय द पीपल। हालांकि नहीं, ऐसा था, वो जो भी हो मीडिया पीपल ऑफ द नहीं, अच्छा, और ऐसा एक भी बात है, इतना डिसाइसिव वर्ड, देखिए, दंभ कहिए, अहम कहिए, परिस्थितियों का तकाजा कहिए, मूल्यों की राजनीति कहिए, या राजनीति में ऐसे वक्त आते हैं जब आपको अपने से बड़े जिनको आप स्वीकार करते रहो, एक समय आता उनके सामने भी अपना सीना ठोक करके अपने कद की ऊंचाई को बताना पड़ता है। इसीलिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति में नरेंद्र मोदी जी अपना भाषण देकर के चले गए, कोई विशेष काम में नहीं गए, बाहर बैठ गए जाकर के। मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व इस पूरे चुनाव में बढ़ा है। अच्छा, आई हैव सेड पहले कि मैं शान में गुस्ताखी करने के लिए नहीं कह। देखिए, एक बात आपको बता दे, जो पद पर है मैं उसके खिलाफ, जहां तक वैचारिक बात होगी बड़े मन करके बात कहूंगा, किसी की शान में गुस्ताखी करने की नहीं। आई एम नॉट अनचैरिटेबल, आई हैव सेड, मैं उनके शान में मेरा अपना विचार है और जो मुझको दिखाई दे रहा, ये चुनाव था और हिंदुत्व का एजेंडा लिया गया। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी की पार्टी नहीं, अब संगठन पर आप चर्चा करें, थोड़ा सा समय जरूर लग जाएगा। मैं बताता हूं, 18,600 कितने गांव हैं जो गुजरात के अंदर, उसके आधे से ज्यादा गांव में विश्व हिंदू परिषद पिछले 1.5 वर्षों के अंदर उसका संगठन बना, ग्रामीण स्तर। मैं इसको करेक्ट कर दूं, 2 साल से, पिछले 1.5 वर्षों में नहीं, पिछले 20 वर्षों से वो सेवा कार्य में लगे हैं। अच्छा, जो भी हो, फिलहाल अपना संगठन कुछ नहीं है उनका। जो कुछ भी विश्व हिंदू परिषद करती है वो सेवा कार्य है, एकल विद्यालय हो या जो, अच्छा, जो भी हो, वो सेवा कार्य करते हैं। वो तो सेवा कार्य का तो फल मिलेगा भाई। वो सेवा कार्य, वो उसको उन्होंने राजनीतिक रूप दिया और वो एक राजनीतिक इकाई बन गए, एक जिसको कहते कन्वेयर बेल्ट बन गए। और उसका उन्होंने पूरी, और सबसे खास बात थी कि वो जो विचार उनके अपने हैं विश्व हिंदू परिषद की इकाइयों के, जिसको लगातार वो चलाते रहे, ठीक उसी प्रकार के विचार और आक्रामक विचार की प्रस्तुतिकरण श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ, श्री तोगड़िया के द्वारा हुआ। और उसने पूरे माहौल को, चाहे मेरी निगाह में विकृत कर दिया, सिंघल जी की निगाह में पॉलिटिकलाइज कर दिया, और ये उसका चुनाव के परिणाम है। देखिए, और इसलिए अब मैं अच्छा, वहां एक और बात कहता हूं, मेरे मित्र अनिल शास्त्री जी भी मौजूद है, वहां एक बात और कह दें, वह 2 विचार, 2 ही फ्रंट थे, एक कांग्रेस, एक भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह की लड़ाई, जिस तरह की गहराई से लड़ाई हो रही थी, और जिस तरीके से पूरी एक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की साझी शहादत से जो साझी विरासत पैदा हुई थी, उस विरासत के बचाने का सवाल जो खड़ा हो गया था, उस पर जिस तरीके से इनको अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को अदा करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली ये भी उन्हीं के पाले में चले गए। आप हमारे वहां पे 2 सीटों पे लड़े थे और कांग्रेस से सीट छोड़ी थी, तो आपकी बात तो नहीं कहनी चाहिए, हम तो मिलकर चुनाव लड़े थे। अगर हारे हैं तो बराबर हम नहीं कह रहे, अब हार गए तो हमने तो पहले ही माना। लड़ाई जो लड़ी, जो ताकत से, जिस ताकत से एक संगठन, राजनीतिक संगठन को या पॉलिटिकल पार्टी को लड़नी चाहिए, उसमें मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई कसर तो छोड़ी नहीं गई। यहाँ तक कि 1 हफ्ते पहले जब मुझे निर्देश मिला कि मैं भी जाके वहाँ मीडिया का प्रभार संभालूं, तो मैं तुरंत यहाँ से, हालांकि उस समय मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती होने वाली थी, उसके बावजूद मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं वहां पे गया। और मैं समझता हूँ हर एक कांग्रेसी तन मन धन से, ताकत के साथ ये चुनाव उसने लड़ा। जनता का एक फैसला है, उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो चुनाव प्रचार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद चली, विश्व हिंदू परिषद और आज की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि हमारी लड़ाई इलेक्टरली बीजेपी के साथ थी, लेकिन बीजेपी ने जो चुनाव प्रचार का माध्यम अपनाया वो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। टी शर्ट्स पे, नहीं मेरी बात सुनने फिर आप जवाब दें, टी शर्ट्स पे वो जलती हुई ट्रेन का नज़ारा दिखाना, हर एक एडवर्टीजमेंट्स में चलती हुई ट्रेन, अक्षरधाम मंदिर और संसद पे आतंकवादियों द्वारा हमला,
इसके अलावा पोस्टर्स इस तरह के छपवा के शहर शहर में जगह जगह पे उसको लगवाना। मैं ये समझता हूं कि अगर इनके पास विकास से संबंधित मुद्दे थे, अगर ये इनकी जो उपलब्धियां थी उनके आधार पर अगर ये चुनाव लड़ते, अपने पोस्टों पे अपनी उपलब्धियां बताते, तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा साफ सुथरा अच्छा एक चुनाव होता, और उसके बाद जो भी नतीजा होता मैं उस नतीजे का स्वागत करता। आज मैं नतीजे का स्वागत नहीं कर रहा हूं, आज मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जनादेश का मैं स्वागत नहीं कर रहा हूं। आप मानते हैं कि मैं एक मिनट, मैं रुकना पड़ेगा। 2-3 बातें हो गई। उन्होंने कहा इससे और साफ सुथरा चुनाव तो और किसी प्रदेश में हुआ ही नहीं। इतना पीसफुल चुनाव, कोई भी रैली में कहीं भी किसी भी जगह कोई वारदात हुई नहीं। और साफ सुथरा क्या होना चाहिए जिस चुनाव? भाषा का प्रयोग किया गया, क्या भाषा, आप उस भाषा का समर्थन भाषा करते का हैं? प्रयोग जब जिस तक भाषा का एक महिला के लिए क्या क्या अपशब्द कहे गए, क्या आप उसका आपका संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है जो इसमें केंद्र पे शासन कर रही है? मैं उस सिंघल जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन एक महिला एक राजनीतिक संगठन की अध्यक्षा के खिलाफ जिस प्रकार के आरोप लगाए गए और जो व्यक्तिगत उन पे प्रहार किया गया, क्या ये अनिल जी, भाषा का प्रयोग किसी हुआ? को किसी संस्था को रेपिस्ट कहना, फासिस्ट कहना, ये तो इससे और बड़ी गाली है। वो तो कुछ भी गाली नहीं है। ये लेकिन उससे बचना चाहिए। नहीं, पर फासिस्ट क्यों कहा जाता है? गांधी का हत्यारा क्यों कहा जाता है? आइडियोलॉजी की हम कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रहार आइडियोलॉजी नहीं है, ये गाली है। मुद्दा बदल रहा। गांधी का हत्यारा कहो, फासिस्ट कहो, रेपिस्ट कहो, मर्डरर्स कहो, गोपाल गोडसे ने अपनी आतंकी किताब कहो। में लिखा है सिंघल जी कि गोपाल गोडसे का कोई ताल्लुक नहीं है आरएसएस से। आप पता नहीं अभी भी लिए घूम रहे नहीं, हैं। उनका 2 कमीशन हो गए, ट्रायल हो गया, कहीं कोई इतना भी हब्बा भर भी कोई गोडसे का नहीं रहा, कभी नहीं। अतुल जी विचार करने की पढ़ लो, अतुल जी लेकिन फिर भी जोड़ना, यही तो गाली है। और क्या गाली है? नहीं, गाली अगर सही है, हम काने हैं, काना कहते हो, हम मान लेंगे, सच्चाई को लेकिन रखना जब गाली नहीं है। काना नहीं तो फासिस्ट हैं हम। इससे ज्यादा फासिस्ट तो आप क्या चलता है? हमारे यहाँ चलता है। हाँ, आपको लगा आप क्या कोई इलेक्शन के लिए कोई खड़े नहीं होता? हमारे हमारे सब खड़े होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। हमारे देश में कभी तो कोई टक्कर हुई? हम तो हमारा चुनाव तो हर वक्त होता है। कांग्रेस में तो कांग्रेस में मनोनयन होता है, हमारे तो चुनाव होता है। कांग्रेस में तो अपॉइंटमेंट होते हैं शुरू से आखिर तक। हम तो चुन करके आए सेक्रेटरी हुए हैं। बहस का मुद्दा वो नहीं है। छोड़ो, बहस का, लेकिन बहस ये का गाली मुद्दा है। जी। मैं इसको गाली मानता हूँ। लेकिन महिला को पॉलिटिकल छोड़ देना लैंग्वेज चाहिए। में महिला के खिलाफ महिला शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। महिला भी अपनी भाषा को संयत करे। अरे कोई अगर मर्द हो जाए तो भी तो गलत नहीं बोलना चाहिए ना। आप सत्ता में है तो आपका ज्यादा धर्म है, आपको ज्यादा दिखाना कह चाहिए। दिया, एक जिम्मेदारी है। मैंने देखिए, जो गलती हो गई उसको कह दिया। स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए मैंने- था, बेहतर था, बचा जाना चाहिए था। मैं इत्तेफाक करता हूं इससे, लेकिन आप देखिए किस कदर गाली दी जाती है बीजेपी को, वीएचपी को, आरएसएस को। आप उठा के अखबार उठाइए, गाली नहीं दी जानी कोई चाहिए, आदमी- सैद्धांतिक विरोध होना चाहिए। बस वो बात हुई ना। ये मैं इससे इत्तेफाक करता मैं हूं। दूसरी बात कर रहा हूँ। चलिए हम लोग अच्छा, लौट के- दूसरी बात जी। जिस बात पे था, गवर्नेंस की उन्होंने अपना बड़े प्रबल रूप से रखा आफ्टर द नोटिफिकेशन। उसके बाद गोधरा का जिक्र नहीं कहीं, गवर्नेंस का जिक्र है। आपके 20 पॉइंट प्रोग्राम, जैसे मैंने एक जगह कहा, यहां भी कहा शायद, जी। 20 पॉइंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है डेवलपमेंट का जिसमें सारे प्रदेश हिंदुस्तान भर के एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, भाई कौन किसका है। ये इंदिरा गांधी ने चलाया था। हाँ, इंदिरा गांधी ने चला। 20 पॉइंट प्रोग्राम में गुजरात स्टेट फर्स्ट आया। और क्या गवर्नेंस का प्रमाण हो सकता है कॉम्पिटिटिव? अब चलिए और छोड़िए, ये फर्ज कैसे आ गया? अच्छा चलिए, गवर्नेंस आप कहते हैं गवर्नेंस नहीं है। एक मिनट अनिल जी, मेरे को छोटा सा ब्रेक पे जाऊंगा मैं, उसके बाद लौट करके आऊंगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे घटना चक्र पर, गुजरात चुनाव 2002 पर बात करने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग गुजरात चुनाव 2002 के बारे में बात कर रहे हैं कि गुजरात चुनाव 2002 के क्या परिणाम देश में होने वाले हैं, उसका क्या संदेश जाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या होने वाली है। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं अतुल कुमार अंजान जी हैं, अनिल शास्त्री जी हैं और बीपी सिंघल साहब हैं। मैं बात कर रहा था, मैं पूरी कर लूं जी। जो प्रचार को लेके। देखिए, नरेंद्र मोदी और दूसरे भाजपा के नेता, स्थानीय नेता जो वहाँ की कहते रहे कि परवेज मुशर्रफ, कांग्रेस की जीत परवेज मुशर्रफ की जीत होगी। मैं एक प्रचार का उदाहरण दे रहा हूँ। कांग्रेस की जीत परवेज मुशर्रफ की जीत होगी, कांग्रेस का वोट परवेज मुशर्रफ को पड़ेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूँ सिंघल साहब को कि परवेज मुशर्रफ ने जब अपने आप को घोषित किया राष्ट्रपति
पद पर, he anointed himself as the president of Pakistan. The first country and the first head of the government to have recognized him as the president of Pakistan was India and Mr. Atal Bihari Vajpayee. और ये अच्छा उनको नहीं पॉइंट is that आप क्या एक मानते फोन हैं, है आप तो- आज भी मानते हैं, मतलब ठीक है नरेंद्र मोदी ने वोट पाने के लिए किया, अनिल जी, लेकिन आप अगर ये बात कहें, आप ये कहते अनिल जी, हैं एक कि मिनट जी। परवेज मुशर्रफ, कांग्रेस का वोट जो है परवेज मुशर्रफ का वोट है। अनिल जी, एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है। सिंगल साहब एक मिनट, एक लॉन्ग डिस्टेंस जामनगर से फोन है। हेलो, हेलो, नमस्कार, नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल है। हाँ, मैं सुभाष जोली यमुनानगर हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी यमुना, बताएं। शंकर सिंह बघेला चुनाव हार जाने पर प्रतिक्रिया पर कहते हैं कि जनादेश का तो आदर करते हैं, लेकिन साथ ही हिंदुत्व की जीत व मानवता की हार बताते हैं। ये राजनीतिक लोग दो मुही बात क्यों करते हैं? क्या वो जनता को बेवकूफ समझते हैं? जी ये शास्त्री जी बताएं प्लीज। जी शास्त्री जी। देखिए ऐसा है कि मैंने ये वकीला जी का बयान सुना नहीं है, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि ये हिंदुत्व की कोई जीत हुई है। ये कट्टरवाद और फंडामेंटलिस्ट की जीत हुई है, और ऐसे लोगों की जीत हुई है जो समाज में कटुता, मनमुटाव और हिंसा फैलाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। अनिल जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि बीजेपी ने हिंसा शुरू करी वहां। अरे जिसने हिंसा शुरू करी, पब्लिक का रिएक्शन नॉर्मल हो गया, 72 घंटे में कंट्रोल कर लिया मोदी ने। उसके बाद जो रिएक्शन हुआ, बैकलैश, वो व्यापक हो गया, थोड़ा सा ज्यादा दिन चल गया। इट कुड नॉट बी कंट्रोल। ह्यूमन राइट्स कमीशन, विमेन काहे का ह्यूमन राइट्स सब कमीशन? लोगों ने जो है कौन सी आप वहां आप काहे के लिए सब बात करें। देखिए सिंगल जी, आप जो कह रहे नहीं, हैं, देखिए- आपकी बात को मैं मानता हूं, लेकिन मैं इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश का सर्वोच्च आदमी मानता हूं। प्रधानमंत्री जी देर से गए 1.5 महीने बाद, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगा, ये मेरे ऊपर कलंक है। और ये हमारी आप वो है। राज्यसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा में कहा कि मैं प्रधानमंत्री मेरा की- पहले मन ये था कि नरेंद्र मोदी को हटा दें, लेकिन गोवा में जाके मन परिवर्तन हो गया। उन्होंने ये उनकी उदारता कहा है, जाए नहीं राज्यसभा उनकी में, उदारता आप है प्रधानमंत्री नहीं, की, उन्होंने जो कहा कहा था- उन्होंने। नहीं, उन्होंने कहा लेकिन था- यहाँ तो मैं जब एडिशनल सेक्रेटरी था अनिल जी, वहां 5 हफ्ते तक अहमदाबाद जलता रहा। मैं गया था देखने की हो क्या रहा, हमको भेजा गया यहाँ सेंटर से, देखो तो कर क्या रहे हैं वहां। 5 हफ्ते हो गए जल रहा है, कर्फ्यू लगा है। अब तो ये क्या होगा? कोई नई अब चीज क्या नहीं है। होगा? अब कब वहां जिस जलेगा कि प्रकार नहीं से जलेगा? राइट होते रहे अब हैं, कैसा करने का इरादा है? कहेगा? ये जो सरकार बनेगी ये क्या करेगी? देखिए क्या करेगी। एक मॉडल रखेगी और प्रदेशों के लिए। मॉडल रहेगी आगे इसी तरह की घटनाओं के सिंगल लिए, या साहब, इसको भुला आपने- देगी? घटना तो गोधरा वालों से पूछो जिन्होंने करी। गोधरा और जिसने- उसके बाद दोनों बातें अब तो दोबारा नहीं होगी ना। अरे गोधरा नहीं होती, वो भी नहीं होता। नहीं, अब तो नहीं करेंगे। गोधरा ना होता तुलजी, तो वो भी ना होता। अरे मैं कह रहा हूं तो अब नहीं करेंगे ना दोनों। अगर- लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखेंगे, गोधरा- करने नहीं देंगे। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपकी जिम्मेदारी है, जी सरकार नहीं, आपकी है। हमने तो कंट्रोल कर लिया था। जिसने किसने गोधरा किया हाँ। उससे पूछो। अरे गोधरा तो कर दिया, मान लिया कि कर उससे किया, पूछो कि तो होगा उसके कि नहीं बाद होगा। रोकने का क्या है? राजनेता और जो सरकार में रहते हैं, कोई घटना मान लीजिए कि मैं आप मुख्यमंत्री हैं, मैं गुनाह करता हूं, तो उस गुनाह में मुझको पकड़ेंगे, सजा देंगे कि आप भी मेरे गुनाह के बराबर का गुनाह करने लग जाएंगे आप। मेरे भाई जो भी कुछ एक मिनट मुझे करने, लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे जब बिल्कुल छूट अब कभी नहीं नहीं करना, कहा। अब न reaction करिएगा, है। अब मत करिएगा। कभी मत करिएगा, क्योंकि उसने कभी नहीं कहा। मोदी ने कहा He ये has बात। denied it। लेकिन मैं बात नहीं कर रहा करता है, सबने हूं सुना। कि जो आपने पिक्चर बनाई थी, एक्शन इज इक्वल रिएक्शन। मेरी बात तो सुने। जो पिक्चर बनाई थी यहाँ की मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, उसके मुंह पे जो तमाचा पड़ा है कि झूठ के आधार पर मतलब कुछ नहीं चल पाया पे टमाटर पड़ा है, मीडिया पर। तो मीडिया ये मीडिया से बाहर है। जी हाँ, नहीं, ये क्यों अच्छा, छोड़ दीजिए। जिन्होंने उछाला था। एक बात एक मिनट सिंगल साहब, सिंगल साहब, सिंगल सिंगल साहब। देखिए मीडिया तो गरीब की गाय है। जब राजनेता अरे, गलत हो जाते हैं, इसका शेर बनी और हुई है। नहीं, और सत्ता झूठ लेके प्रचार शुरू कर देते हैं। नहीं, प्रचार तो आप करते हैं, समय हम में तो उनको सिंगल जी, हम भी तस्वीर समझते देखिए। हैं। एक समय अतुल में- जी, देखिए एक समय में जब टीवी नहीं था ना, तब मीडिया के लोगों के बारे में हम कहते थे कि गलत छाप दिया, लेकिन अब तो टीवी हम जो बोलते हैं वही दिखाई आता है। देता है। लेकिन एक टायर जलता हुआ 30 मरतबा दिखाया जाएगा, 30 मरतबा। उसका क्या अर्थ निकाला जाए? नहीं, पामेला फिलिपोज लिखती हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, वाई गुजरात शुड नॉट बी परमिटेड टू लीव द हेडलाइंस। मतलब बाय डिजाइन अगर ये बताया एक मिनट अतुल जी, जलाता हुआ अतुल जी, एक गलत फोन है दिखाना अतुल जी, तो क्या 30 मरतबा दिखाना है। अतुल जी, एक फोन, अतुल जी, 30 मरतबा दिखाना चाहिए। अतुल जी, एक फोन है, उनको सुन ले, उसके बाद लौट के आते हैं। हेलो, हेलो, हाँ नमस्कार। नमस्ते।
जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, आप अपना नाम बताएंगे? मैं मिसेस हसन बोल रही हूँ। जी बताएं। ये जो आज का ये रिजल्ट जो निकला है गुजरात में, मेरे पास 3 क्वेश्चन है, स्मॉल छोटे क्वेश्चन, आप सुन लीजिए। जी। ये निकला है रिजल्ट, उससे पता चलता है कि बीजेपी कोई गवर्नेंस में कुछ था ही नहीं, बीजेपी हैजंट परफॉर्म वेल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू टू शो योर परफॉर्मेंस यू किल अदर्स, दिस इज व्हाट द रिजल्ट शोज। And the second thing is to equate all the Muslims of India as Pakistanis, and then you communalize terrorism with terrorism and communalization को दोनों आप उसको मिला देते हैं। And ये जो RSS जो है बीजेपी के साथ जो है, RSS always speaks the opposite. Whatever RSS does, वो आपके सामने और इंडिया के सामने, सबके सामने पूरा उल्टा रखते हैं, जो हम अपना लाइफ एक्सपीरियंस से, न्यूज़पेपर से, टीवी से जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन का आप प्लीज जवाब दीजिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। देखिए हम लोग हेलो, यहाँ रह रहे हैं, हम लोग मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जी। खुद आप मुझे जवाब दें। जी। आप पूरे दिन से ये चर्चा सुन रही होंगी जी। लगातार चुनाव पर। जी। आपकी क्या राय है, ये जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है, जी। इससे आपका क्या अर्थ निकलता है? जो बीजेपी का जो एक्सपीरियंस हमें जो लग रहा है, बीजेपी इज नथिंग विदाउट आरएसएस एंड ये वीएचपी एंड बजरंग दल। इट इज नथिंग, इट हैज नो एजेंडा, बट वी मुस्लिम्स ऑफ इंडिया वी फील वेरी इनसिक्योर about a future. Like suppose if they have this kind of agenda, if they fight and they win election, then I'm afraid of the physical future of India. मैं बता दूं कि अगर मैं इस पर बेट रख सकता हूं, अपना पॉलिटिकल कैरियर कह सकता हूं, मैं इस्तीफा भी दे दूंगा अगर बीजेपी रन स्टेट्स में बाकी स्टेट्स के औसत में पर मंथ के एवरेज पर अगर 1/5 कैजुअलिटीज मुस्लिम की हुई हो, 1/5 क्या 1/10 हुई होंगी, लीस्ट अमाउंट ऑफ मुस्लिम्स हैव बीन किल्ड इन बीजेपी एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स। इंडिया मुस्लिम को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला 50 इयर्स से, और अभी फिर जो अगर बीजेपी हैज बीन इन गवर्नमेंट बहन इन सेवरल स्टेट्स। नहीं दिया है, I don't think so. Again for 50 years BJP has been in government in several states. एक मिनट सिंगल साहब, let her complete the sentence. बोल रही है। हेलो, ये फोन ही कट गया, अब आप जवाब दें। नहीं, उनका ये कहना कि दे आर फीलिंग इनसिक्योर। जो औसतन मुसलमान मारा गया, सबसे बड़े चैंपियन कौन यूपी में? मुलायम सिंह। मेरे पास स्टैटिस्टिक्स। क्यों चैंपियन तो मायावती भी है। नहीं, 17 मायावती आपके साथ है। सुन लीजिए, 17 मुसलमान मारे गए जी एडमिनिस्ट्रेशन में उनके पर मंथ। जी। नेक्स्ट चैंपियन होते थे, मैंने 80 से और 92 तक के फिगर्स मिले थे, उसकी मैंने एनालिसिस करी थी एज ए पुलिस ऑफिसर। और नेक्स्ट चैंपियन थे वीपी सिंह, उनके यहाँ 5 मारे गए थे। थर्ड थी चैंपियन कांग्रेस, उसमें 3 प्रतिमाह के रेट से मरे थे। और कल्याण सिंह के 18 महीने में औसत 1 का आया था। तो अब क्या कहते हैं ये? इनसे कहते हैं भाई हमारे राइट नहीं हुए, पता क्या होता है? आप ऐसा आप है, गुंडे को बना देंगे। आई थिंक कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, आई थिंक वी मस्ट हैंग आवर हेड्स इन शेम today that in a democracy which is the largest democracy in the world, a woman says on the television that she feels insecure in this country. You may hang your head in shame. I will not, because my governments everywhere have protected the Muslims best. अतुल जी देखिए, फिगर्स ले लो, मैं तो और कुछ बात नहीं करता। सवाल सिंघल जी फिगर्स का भी नहीं है, ये बात सच है। रैट्स देख लो। देखो आखिर क्या वजह है, इस पर गौर कीजिए। प्रोपेगेंडा। एक मिनट अतुल जी, मैं इनको जवाब दे दूं। एक महिला जो कि फोन देखती है, हमको फोन करती है, वो कहती है, इसका इस फोन का संदेश ये है कि आज गुजरात की विक्ट्री के बाद भारत का मुसलमान असहाय है, भयभीत है, आतंकित है। अनिल जी, ये वही बात हुई जो दिल्ली के लोग जिन्होंने एक्सपोजर मिला है, वो बताया था मैंने आपको। स्टार टीवी में सुरन मान सिंह थी, मेहता थे और एक और थे, सब पॉलिटिकल थे। तो वो बोले कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं, तो चले जाएं। बोले हाँ चले जाओ, क्या दिक्कत है। तो पठान सूट पहन लिया उन्होंने। तो फिर एयरपोर्ट पे बोले पठान सूट खतरा तो नहीं होगा। अब बोले अब तो पहन लिया, चलो। बोले होटल में पहुंचे तो 12-14 और लोग पठान सूट पहने हुए थे। बोले यहाँ तो सब बिल्कुल सामान्य है,
ऐसा माहौल बना रखा था जैसे आग इसको- लगी हुई देखिए, है, तो इस माहौल का कोई क्या करे? इट्स ए क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी एंड फीलिंग व्हिच हैज कम आउट थ्रू सर, इट्स इस नॉट प्रकार का एक्सपोजर उनको हुआ है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट शी केम आउट विद एक मिनट अतुल जी, मैं लौट के उनको आऊंगा आपकी fault पूरी नहीं कर रहा मैं। आपकी पूरी वो बात बिल्कुल सुनूंगा। ठीक कह रही हैं जी। in the light of what has been fed to her. I think your job in the government is to instill confidence in every citizen of the My government Yes. cannot stifle the press. It cannot stifle they are all free to do whatever propaganda they want to एक do. मिनट सिंगल But साहब, still confidence. No government can do it. अनिल जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे, घटना चक्र को जारी रखेंगे गुजरात चुनाव 2002 के विषय पर। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुजरात चुनाव 2002 पर। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं बीपी सिंगल साहब, अनिल शास्त्री जी और अतुल कुमार अंजान जी। आपके जहन में कोई सवाल है तो आप फोन उठाएं और सीधे हमसे बात करें। हमारा नंबर है 24100001। अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। देखिए, जो उस महिला का फोन आया वो इस बात को दर्शा रहा है कि अल्पसंख्यक का मानस क्या है इस देश में, और अल्पसंख्यक भयभीत है। और अगर इस पूरी गुजरात की विजय को मैं काफी समय से प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं लगातार कह रहा हूं कि उग्रवादी हिंदूवादी फोर्सेस की ये विजय है, या उसको ये कहिए मैंने तो कहा जो कि एक बलबीर पुंजी ने कहा। आप परिभाषा कर सकते हैं जी। फंडामेंटलिस्ट की परिभाषा ये है कि जो किसी और की विचारधारा को सुनने की क्षमता ना रखा हो, बल्कि बर्दाश्त ना कर सके, और जिसमें ये फंडामेंटलिज्म नहीं हुआ? नहीं, ये बहुत बड़ा फंडामेंटलिज्म है जी नहीं। ये हिटलर का यही था। हिटलर भी इलेक्शन जीत के आया था जर्मनी में। तो और कौन बोल रहे हैं जिनके जमाने में इमरजेंसी लगी थी? तो यानी हिटलर का एक्चुअल काम हो गया था, जिसमें जो हिटलरियन सिंगल साहब, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं इस चुनाव से ये बात जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आने वाले, चलिए आप ही बताइए, फिर मैं अतुल जी की राय पूछता हूं कि जो आने वाला कल है 2004 जो आने वाला है, उसकी राजनीति आप इस चुनाव के बाद कैसे देखते हैं? जो राजनीति होनी चाहिए वैसी तो देखिए, जिस तरह से क्रिमिनल आ गया है, जब तक हमारी पूरी प्रक्रिया नहीं बदलती इलेक्शन की, जर्मन सिस्टम ले लें, कोई ऐसा सिस्टम ले लें जिसमें कास्ट हमारी न चले, मसल न चले, पैसा न चल पाए, इन तीन को प्रक्रिया ऐसी बदले कि ये तीनों बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाए, तब कुछ स्वस्थ। तो ये बदलेगा कब? प्रखर हिंदू राष्ट्रवाद आएगा, सारे दल तैयार हो जाए। हाँ। तो नहीं। हिंदू राष्ट्रवाद से क्या, आप लोग तो एक पकड़े हुए हो टोगाड़िया ने हिंदू कहा- राष्ट्रवाद। 2 साल के अंदर टोगाड़िया का बयान है। अतुल जी, 2 आप साल के बताइए। अंदर भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। क्या कहना है आपको इसके बारे में? आप हिंदू बताइए। राष्ट्र तो भारत पहले से है और अब भी है और आगे भी रहेगा। आप क्या परिभाषा कर रहे हैं? हिंदू वो? राज्य की बात उनकी करिए। परिभाषा क्या है? वो हिंदू राष्ट्र नहीं थे आज 5,000 वर्ष पहले। उनकी परिभाषा क्या है? वो नहीं, कह रहे हैं सिंगल 2 साहब, साल बहुत के अंदर सीरियस हो बात जाएगा। कर रहे हैं आप। क्या बनाना आप चाहते बहुत हैं? सीरियस बात कर रहे सीरियस हैं। बात है। भारत- नहीं, आप कह रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। क्यों नहीं? और किसका राष्ट्र है भाई? नहीं, नहीं, और किसका राष्ट्र है? आप देखिए, आप राज्यसभा के सदस्य हैं, हिंदू आपने राष्ट्र संविधान है। की कसम ली है, हिंदू और राष्ट्र नहीं, था। संविधान क्या कहता बहुत बड़ा है? उल्लंघन वी हो रहा है आज। द सेकुलर सोशलिस्ट तो डेमोक्रेटिक हिंदू इज द ओनली पर्सन सेक्युलर। आप क्या बात कर रहे हो? मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों रखा आपने? नहीं, क्यों जनरल सेक्रेटरी बनाया पार्टी ने। He belongs to that. सैयद He belongs to that ideology. सैयद- He belongs to that ideology. अतुल जी, बात ही बिल्कुल दीगर हो गई है। देखिए, शाहनवाज आज हुसैन तो भी है। सिंगल साहब ने बात ही पलट दी है। ये कब नॉन हिंदू राष्ट्र हुआ ये मुझे नहीं, बताइए। मैं नहीं कह रहा, हम तो अब आपको मैं बताएं। आपसे पूछ मैं रहा हूं। वहां से शुरू करता हूं जहां से उस संभ्रांत क्योंकि महिला का आप टेलीफोन राज्यसभा आया। के मेंबर हैं, संविधान की ओथ ली हुई है आपने। तो क्या मैंने आप पाप इस किया? भाई, देश को ये नहीं कह सकते इस ये हिंदू वक्त राष्ट्र देखिए, है। तो क्या है फिर? नहीं, अरे ये तो आप धर्म राष्ट्र तो हिंदू ही है। देखिए, राज्य आज हिंदू नहीं। सिंगल साहब को छोड़ दीजिए। जी। आज ये उन्माद में विजय की कुछ भी कह सकते हैं। वाह वाह। यूफोरिया आज इसको है, छोड़ दीजिए, यूफोरिया में आज है। इनको छोड़ दीजिए। जी। अच्छा, ये कौन सा किसका राष्ट्र बता दीजिए? ये आम भारत के भारतीय नागरिकों का तो राज्य है। हिंदू खत्म हो गया यहाँ? यहाँ हिंदू भी हैं, यहाँ अक्सरियत में हिंदू हैं। तो फिर क्या कहलाएगा? नहीं, ये कहने की जरूरत नहीं है। आप कहते ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन को आप क्या कहते हैं? क्रिश्चियन नेशन। क्या बात करते हैं? कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। देखिए, nation ऐसा कहाँ है, कहते हैं हम आप? सीना ठोक करके अगर आप ये भी कह और retired IGP, कौन से नहीं, अगर हम ठोक करके देखिए, ये बहस देखिए, की कोई बात नहीं है। हिंदू को आप इस तरह से undermine करोगे मैं ना, अंडरमाइन तो नहीं कर हिंदू रहा। बहुत तकलीफ पाएगा। आप ओवर ऐसा मत करो। एक्सप्लोसिव आप पर कर मत रहे हैं। बैठा ये लिए, हिंदू आप है, एक्सप्लोजन पर मत बैठा लिए हिंदू हिंदू को। एक्सप्लोजन पे ये आप हिंदू- बैठा नहीं, रहे हैं। नहीं, अब एक बात सुनिए। आप बैठा रहे हैं। हमारा ये कहना है, ये राष्ट्र मैं बार बार हिंदू कह कब रहा हुआ? हूं
ये भारत राष्ट्र है, यहाँ यह हिंदू बाहुल्य बहुमत है। हैं, बहुमत में है, इसलिए सेक्युलर भी है। नहीं, ये भी कह दीजिए। ये सर, यहाँ इस्लाम के मानने वाले हैं या बुद्ध धर्म हम के कब मानने मना वाले कर रहे हैं, हैं जैन उनको? के मानने वाले, क्रिश्चियनिटी के मानने, सिख के मानने। यह सिख धर्म के, यह देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना क्रिश्चियन का, उतना सिख का, उतना ईसाई का। तो कौन एक डिनाई बात। कर रहा है? दूसरी बात, नोबडी इज डिनाइंग दैट। बस इसीलिए इतना ही कहिए इसको, नहीं इससे ज्यादा पर कहने यह से राष्ट्र तो यह राष्ट्र, बस यह राष्ट्र हम सब का है, हिंदुओं का यह राष्ट्र राष्ट्र हम रहा सब है। तमाम धर्म पंथ को मानने वालों का यह देश है। इतना आप कहिए। इंडिया जिसकी बात त्यागी जी ने कही, जिसके संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भारत के बारे में लिखा है, और हमको गर्व है कि हम एक गंगा जमुनी संस्कृति के देश में रहने वाले हैं, हम उसके नागरिक हैं। उस महिला गंगा ने जमुनी संस्कृति क्या चीज है? ये जिसमें गंगा भी बहती है और जमुना भी बहती है। संस्कृति का नाम बदल गया अभी इस देश की। नहीं, गंगा और देखिए, हम लोग गंगा और जमुना के किनारे रहने वाले विशाल बहुमत। जान कर रहे हैं कि उस महिला की पीड़ा का क्या करें। मैं उस बहस महिला बदल के रहे हैं। दुनिया शांत हो जाएगी जब वो सच्चाई से देखिए, मैं एक बात सिंगल साहब ने साफ, आज के थ्रेट झूठ बहुत ये कहते हैं। देखिए, नहीं, झूठ threat नहीं है। भी है। देखिए, महिला को सिंगल साहब वो ने शांत हो जाएंगी जिस वक्त सत्य नहीं, मैं सत्य एक इसको- बात इसको कह करके कहते कह हैं, सकता हूँ। सिंगल- एक मिनट त्यागी जी, उस महिला ने जो आज कहा वह एक डर है, और उस डर को निकालने का काम जितना हमारा है, जितना शास्त्री जी का है, उतनी ही जिम्मेदारी सिंघल जी की है। सिंघल जी के सत्ता में जिसकी सत्ता है, साधारण आदमी, सिर्फ हर आदमी को इस विश्वास होना चाहिए कि हम इस सरकार में सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, उन्होंने तो जी। उसको धमकी दे दिया संरक्षित ताकि शांत हो है। जाएगी लेकिन वो। एक बात ये क्या- कहें, क्या- और क्या- मैं क्या- उस महिला से कहना अरे आप चाहता हूं, एक बात और को उस कहा महिला था के कि अलावा आपने इस देश के बहुत जितने नीचे से अल्पसंख्यक हैं, मैंने उनसे कहा कहना जिस चाहता रोज- हूं जिस- कि घबराने की जरूरत जिस नहीं है। क्षण जी। इस मीडिया का बसाया हुआ झूठ नहीं, छटेगा, लेकिन फिलहाल महिला शांत हो लेकिन मैं जाएगी। समझता हूं आप इस बात से एग्री करेंगे सिंघल जी। क्या? मैं आप सबकी तरफ से उस महिला से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं उनकी है। हिफाजत हम जी, करेंगे। बिल्कुल नहीं है। अतुल जी एक छोटे से मैं ब्रेक के- बिल्कुल इत्तेफाक अच्छा, करता हूं। सिंगल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग लौट करके आएंगे और गुजरात चुनाव 2002 पर चर्चा करेंगे। हमारे दूसरे मेहमान आने वाले हैं, उनके साथ एक नए पहलू पर चर्चा होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। है रामविलास के लिए घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गुजरात चुनाव 2002 पर हम चर्चा कर रहे हैं। बातचीत में हमारे साथ दो नए मेहमान शामिल हुए हैं। सुनील शास्त्री जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और अतुल कुमार अंजान जी हैं। आनंद शर्मा जी हैं हमारे बीच में, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत है, और आप तो दोनों लोग नए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हमारे स्टूडियो में। आनंद जी, बातचीत काफी समय से चल रही है, सुबह से चल रही है। वी शुड नॉट बी रिपीटेटिव, वी हैव शूड एवरी थिंग वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि प्रोग्राम का टाइम कम बचा है और बात भी करनी है कि भविष्य की राजनीति क्या होने जा रही है गुजरात चुनाव के बाद। देखिए, पहले तो गुजरात चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके क्या कारण बने, क्या मापदंड रहे, और किस परिधि के अंदर चुनाव अभियान भारतीय जनता पार्टी का चला। ये चुनाव महत्वपूर्ण रहा। इस विशेषकर किस पृष्ठभूमि में लड़ा गया, जो आज़ादी के बाद सबसे भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके बाद एक धार्मिक उन्माद फैलाने के और समाज के अंदर एक बंटवारा लाने का मुसलसल कोशिश रही। उसमें विकास और विचारधारा जो सही रूप में राष्ट्रीय एकता से जुड़ी है, उससे दूर हटकर एक सांप्रदायिक एजेंडे पर चुनाव आगे बढ़ा। आने वाले समय के लिए यह सोचना होगा कि किस तरह से वापस चुनाव अभियान को, चुनाव प्रचार को राष्ट्रीय मुद्दों से, विकास के, सामाजिक एकता के मुद्दों से जोड़ा जाए। देखिए, चुनाव हारने के बाद जो आंकलन अभी आनंद शर्मा जी कर रहे हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो हम चुनाव जीते हैं गुजरात में, आज ये हमारा पहले भी हम जीते हैं, 1995 में भी जीते हैं, 1998 में जीते हैं, ये हमारा हैट्रिक है, ये तीसरे बार हम जीत रहे हैं। तो हमारे जो सरकारों ने काम किया पिछला, उसको भी जनता ने हमेशा समझा है, उसको अच्छी तरह से स्वीकार किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि 5 करोड़ गुजरातियों के गौरव और स्वाभिमान का
ये चुनाव था, और इसको हमने इस लाइन को लेकर हम आगे बढ़े, जहां हमने हर मीटिंग में, हर जगह हमने अपने जो विकास के कार्य किए उनका भी उल्लेख किया, और साथ ही साथ जनता के बीच हम अपनी बात को लेके गए। और जो टेररिज्म उसके संबंध में जो हमने एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाया, उसको जनता ने सराहा। जी। और ये कारण था कि आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के लोगों ने स्वीकार किया, उन्होंने पूरा समर्थन दिया, और आज हम 2/3 बहुमत से वहां जीते हैं। और मेरा ये कहना है कि जैसा भी आनंद जी कह रहे थे, मैं कहूँगा स्पष्ट रूप से कि एजेंडा जहाँ तक प्रश्न है विकास का, गुड गवर्नेंस का, परफॉर्मेंस का, वो सबसे आगे हमने रखा है और हम हमेशा रखे उस रहेंगे। एजेंडे को किसी ने कहाँ वोट दिया? देखिए, सुनील जी? नहीं, क्यों नहीं? हम लोग भी थोड़े से तो ट्रांसपेरेंट होने नहीं, चाहिए। सही देखिए, कोई एजेंडा गुजरात में काम किया है? नहीं, क्यों? आज आप कहीं पे अगर कोई दूसरी पार्टी जीतती है तो ये कहा जाता है ऐसा परफॉर्मेंस था या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। यहाँ पे जब हम जीते हैं तीसरे बार लगातार, नहीं, अतुल जी बताएंगे आपको क्यों जीते। अतुल जी बता दीजिए आप इनको क्यों जीते। देखिए, मेरी अपनी समझ है जी, और हमारी समझ नहीं, इस देश के लोगों की समझ है। जी। और जिस मीडिया को हम सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपके पक्ष की तरफ से ज्यादा हो रहा है, कुछ इसको कम करवाइए। ये लोकतंत्र का चौथा खंभा, इसको हिला मत डालिए। उनकी भी समझ थी। आपका आक्रामक हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद बिल्कुल कटार लेकर के जो उतरा, ये उसकी विजय, विकास की कोई विजय नहीं है। और बुरा न मानिए, जिस तरह का उत्तर आपको देना चाहिए था, आप भी गलती से उसी पाले में फंस गए। वहां कोई रास्ता नहीं। और आप जो ये कहते हैं कि आपके विकास और हैट्रिक हुई, आपकी दिल्ली में सरकार थी, आप हार गए, तब आपके बयानात क्या थे, जरा उस पर गौर कीजिए। उसके बाद रुकिए, उसके बाद कॉर्पोरेशन के चुनाव में हार गए। मैं दोनों बातों को देख रहा हूं, मल्होत्रा जी के, खुराना जी के, सबकी बातों को। एंटी इनकम्बेंसी वगैरह नहीं मानिए, यहाँ कोई इनकम्बेंसी नहीं थी। और ठीक लोगों ने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, एक एपी सर्किल आपने बना लिया, कांड के आसपास का प्रभा मंडल आपने बनाया, उसी प्रभा मंडल की वजह से जीत है, बाकी तो हार है। कहाँ, कैसे? नहीं, सौराष्ट्र की बात आप करें, 38 सीटें हम जीते हैं, उसमें कोई कम जीते हैं? नहीं, जहां नहीं, और वो नहीं, देखिए, दो बात कहूंगा। पहली बात, अगर विकास के आधार पर यह चुनाव लड़ना होता तो 4 बरस तक मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे। उस समय हर उपचुनाव में, जिला परिषद में, कॉरपोरेशन के सब चुनाव गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हारती रही। नहीं हारी। दंगों से पहले कोई चुनाव नहीं था जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती हो। चुनाव हम हारे, और कहीं उल्लेख उपलब्धियों पर नहीं हुआ। एक ये भी वास्तविकता है जो सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको जनमत मिला है, आपकी पार्टी को जिम्मेवारी मिली है कि आप गुजरात को आगे बढ़ाएं, कि गुजरात जो गुजरात के विकास को आगे बढ़ाएं, गुजरात के आक्रामक चीज को आगे मत बढ़ाएं। मैं वही कह रहा हूं, वो गुजरात जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से, औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से केवल एक ऐसा सूबा भारत के अंदर था जो कि चाइना की जीडीपी का मुकाबला कर सकता। आज आप उसको विकास के नाम पर या गुड गवर्नेंस के नाम पर खदेड़ते खदेड़ते बिहार और यूपी के नजदीक ले गए। दुर्भाग्य की बात है। और दूसरा जो जीत की बात है, जो प्रभा मंडल का भी जिक्र हुआ, सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात जो कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्र रहे हैं ट्रेडिशनल, वो टारगेटेड जहां पे राइटिंग हुई है, पूरा पिछले चुनाव निकाल लीजिए, नतीजे निकाल लीजिए, और इस बार के चुनाव में सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात जहां मैक्सिमम राइटिंग हुई है, वहां भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। जहां जहां दंगे नहीं हुए, वहां उस तरह की सफलता और कामयाबी नहीं। आनंद जी का अटल बिहारी वाजपेयी जी की टिप्पणी सुनते हैं, देखते हैं देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात के बारे में क्या कहा। उसके बाद लौट के आएंगे, बहस जारी रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमारे विरोधी लाभ मिलेगा इस तथ्य का कि यहाँ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार से लोग कुछ नाराज होते ही हैं, वो समझते थे उन्हें इस नाराजगी का लाभ मिलेगा, लेकिन वो भूल गए कि जो सरकार काम कर रही थी उसने 4.5 साल अच्छा काम किया, लोगों की समस्याओं का समाधान किया। गुजरात ने सूखे को लड़ने के लिए जो भी कदम उठाए, उसके लिए अन्य प्रदेशों में भी उसकी सराहना हुई। लेकिन हमारे विरोधी ये बातें नहीं देख रहे थे।
वो ये भी समझते थे कि सांप्रदायिकता का नारा लगाकर और हम लोगों को गुमराह कर लेंगे। लेकिन सांप्रदायिकता एक दुधारी तलवार है, वो हर तरफ से वार करती है। हम तो प्रयास कर रहे थे कि गोधरा को मुद्दा न बनाया जाए। हमने घोषणा पत्र में कहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के बाद, चुनाव में क्या होगा ये पता नहीं, बाद कब आएगा उनको मालूम नहीं, लेकिन वादा कर रहे थे कि चुनाव के बाद वो एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे गोधरा के बारे में। सीधा सीधा सा आरोप कांग्रेस पार्टी पे आनंद जी कि कांग्रेस पार्टी ने सांप्रदायिकता की एक धार का इस्तेमाल किया, एक धार का बीजेपी ने किया। शायद प्रधानमंत्री जी का ये मंतव्य है, उन्होंने कहा दो धारी तलवार है सांप्रदायिकता, जो चलेगा वो फंसेगा। आप बताएं। और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के जो दंगों पे गोधरा इशू बनाने की बात, सारी भार जो है, सारा आरोप प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पे डाल दिया। कांग्रेस ने इशू नहीं बनाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको विषय बनाया। जो टी शर्ट्स बांटी गई, जो बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए, जो अखबारों में इश्तिहार आए, होर्डिंग्स लगी, गोधरा, अक्षरधाम, ये तमाम इनकी तरफ से हुआ। कांग्रेस एक जिम्मेवार विपक्षी दल है और आज भी सबसे बड़ा एक राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस की भूमिका बनती है, जिम्मेवारी बनती है कि जनता को वास्तविकता से अवगत कराएं कि क्या क्या गुजरात के अंदर हुआ। अगर कांग्रेस को जनमत मिलता तो सारी बात जनता को जानने का अधिकार है, उसमें कहने में क्या बुराई है। ये आरोप गलत। बिल्कुल ठीक कहा आपने आनंद जी। मैं सुनील जी, अभी बीपी सिंघल जी यहाँ थे, वो ये मान के गए हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और राज्यसभा का सदस्य होने के नाते उन्होंने ओथ ली हुई है संविधान में। संविधान में तो कहीं ये प्रदत्त ही नहीं है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन मानते नहीं। आप भी मानते हैं क्या हिंदू राष्ट्र है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत हम हैं और हमने हमेशा उस बात को पहल की है, उसकी बात को हमेशा कहा है। जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है तो हम करते हैं, लेकिन हम स्यूडो सेकुलरिज्म की बात नहीं करते। क्या है सूडो? हम बता दें आपको, जो नहीं, इसी का मैं कहना चाहूंगा अतुल जी कि ये जो हार हुई है ये स्यूडो सेकुलरिज्म की हार हुई है, राष्ट्रवादी की जीत हुई है। क्योंकि मेरा ये बिल्कुल पूर्ण रूप से मेरा मानना है कि यहाँ ब्रांड इक्विटी है। देखिए, ब्रांड नहीं, आप अभी देखिए, आप एक तरफ मैं कहना चाहता हूं कि आपका कांग्रेस का था, अरे कांग्रेस का फिर आपने क्यों संतों को और क्यों सबको बैठाने लगे आप अपने प्रचार मीटिंगों में? गलती हो गई वहां। नहीं, मैं नहीं, क्या स्ट्रैटेजी क्या थी इनकी, मैं पूछना चाहता हूं। आप इन्होंने बल्कि मेरा एक मिनट अनिल जी, मेरा ये कहना है, आनंद जी सुन लें कि यहाँ पे कम्युनलिज्म की जो फीलिंग, ये चुनाव जो बनाया, कम्युनल चुनाव अगर बनाने का स्टेज आएगा, अगर जाएगा कभी तो वो जाएगा कांग्रेस पर, क्योंकि इन्होंने उठाया वो मुद्दा। हमने तो गोधरा के बात को कहा ही नहीं। आनंद जी, और हमने सुनिए, सुबह से यही हो रहा है, नहीं, आज सुबह से यही हो रहा है। मैं इस बात को कह रहा हूं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में विकास की बात की है और सरकार बनाने के बाद फिर उसी रफ्तार से तेजी से मुझे कहना पड़ेगा। सुनील जी, कांग्रेस पार्टी नहीं, मेरा आरोप नहीं, मैं यहाँ आप आरोप से नहीं, आप बाद में दीजिएगा। सुनील जी, ये कैसा देश और कैसी पार्टी चला रहे हो सरकार? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गोधरा को हम इशू नहीं बनाना चाहते, और ये प्रदेश का नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष इनसे भी ज्यादा पावरफुल हो गए कि गोधरा को इशू बनाएंगे। किसकी चल रही है देश में, ये बताइए। अच्छा, अडवाणी, आप इसको देखिए। अच्छा, और इन्होंने देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि अक्षरधाम के अंदर अतुल जी, मंदिर में बैठ करके देश के गृह मंत्री जी अपना भाषण का डायरेक्ट रिलीज करवा रहे, लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं। एक मिनट आनंद जी को कह दीजिए। आनंद जी, ठीक है, कहिए। देखिए, जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप का कि कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस के पक्ष में कुछ लोग, धर्म के नेता उतरे स्वेच्छा से, अगर कुछ लोगों की ये मंशा हुई कि भारतीय जनता पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद को, उनके इस दावे को कि वो प्रतिनिधित्व करते हैं संपूर्ण हिंदू समाज का, हिंदू संस्कृति का, उसको चुनौती दें, तो उसमें कांग्रेस पर आरोप लगाना गलत है। हम आज भी ये कहते हैं, जो इन्होंने कहा ब्रांड इक्विटी, ये एजेंसी किसने दे दी पूरे इस देश के हिंदू समाज की? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को इस देश की जनता ने नहीं दी।
तो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच, ये मानसिकता देखिए, बड़ी यहाँ गलत। पे मैं एक कहना बात तो चाहता बता दूं, हूं कि कहाँ इस देश गुजरात की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के तो क्या कहते हैं, बलबीर पुंज जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था, प्रखर राष्ट्रवाद को मान लिया है और आप जो बात कहना चाहते हैं उस बात को रिजेक्ट कर दिया है। गुजरात के चुनाव का नतीजा तो बिल्कुल साफ है। मैंने फिर बार बार बीजेपी के नेशनलिस्ट अप्रोच को प्रखर राष्ट्रवाद, प्रखर राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, उसको माना। एक मिनट देखिए, बिल्कुल ठीक जहां है। जैसा फिट बैठे। हाँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था और फिर इस प्रोग्राम में कह रहा हूं कि कोश्यारी जी ने कहा कि नैनीताल की सीट जो है वो मत जो है बता रहा है, ये जनमत संग्रह है। और मुंशी बाबूलाल मरांडी जी ने कहा गोड्डा का लोकसभा का उपचुनाव कुछ नहीं है और एक जगह वो हार गए, एक जगह जीत गए। तो जहां जैसा फिट हो जाओ वैसा आवरण न पहना जाए, वैसा आवरण न पहना जाए। मैं कहता हूं आपसे कि गुजरात को छोड़िए, आप बताइए 3 उपचुनाव हम राजस्थान में कैसे जीते, मैं इसका हम उत्तर दे गोड्डा चुका का कैसे हूं। जीते। मैं उत्तर दे चुका हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि राजस्थान में सूखे की स्थिति को सरकार ठीक से नहीं निपट पाई, इसका प्रयोग किया। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए एक बात और कहना चाहता हूं आनंद जी, आप भी गौर करेंगे, हम भी गौर करेंगे। यह तो इस वक्त उन्मत्त है, ये तो चलेंगे दिल्ली की तरफ, लेकिन आपको हम रोकेंगे, आप घबराइए नहीं। लेकिन आपसे भी कहेंगे कि देखिए देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भ्रष्टाचारी को समर्थन देकर के और उसका नेतृत्व देकर के नहीं हो सकता। मेरा आपको साफ कहना है कि जो लोग, अगर इनका धर्म का और मंदिरों का प्रतीक प्रयोग किया जाएगा तो आपको भी हम इजाजत नहीं देना चाहते और कोई नहीं देगा कि आप भी उनका प्रयोग करें। अतुल जी कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि दिल्ली की तरफ हम लोग चलने की तैयारी करें, कह रहे हैं कि हम रोक देंगे। मैं कह रहा हूं दिल्ली हम अभी नहीं पहुंचेंगे, पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर दिल्ली आएंगे। फिर आप देखेंगे हमारा कैसे वहां जीत होती है, किस तरह से हम सिलसिला शुरू हो गया। अपने बहुत सरकार अच्छा, बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए और शिरकत की। और सुनील जी आपका भी। देखिए हमारे मेहमानों के रुख से आपको लग गया है कि इस देश में क्या एजेंडा होने जा रहा है, इस देश में आने वाले चुनावों में क्या मुद्दा रहेगा और गुजरात चुनाव की परिणति क्या होने वाली है। हम कल फिर मिलेंगे घटना चक्र लेकर के, नए बहस, नए मुद्दा और नए मेहमान लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज।